मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी। केजरीवाल बोल रहे हैं कि यमुना के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी, इनका फ्यूचर ही काला ना पड़ जाए। अब ये पंक्तियां सुन लो। पानी में जहर है या जहर है ये वाणी, पानी में जहर है या जहर है ये वाणी, ऐसी वाणी में छाला ना पड़ जाए। मोदी के विरोधियों की। इनके नेता खड़गे जी कुंभ पर बोल रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। अरे भाई, अभी एक विदेशी आया था शो करने इतना बड़ा, वो गया नहाने। खड़गे को समझाओ उन्हें भारी पीर है, आस्था में क्या गरीब क्या अमीर है। अरे आस्था में क्या गरीब क्या अमीर है। अब ताली तो इस पर बजाना। कांग्रेसी सिर्फ बुराई में लीन है, अरे तुमसे समझदार तो क्रिस मार्टिन है। अरे तुमसे समझदार तो क्रिस मार्टिन है। कोल्ड प्ले से कांग्रेसी बोल्ड हो गए, गले लानत की माला ना पड़ जाए। अरे मोदी के विरोधियों की बिगड़ी। सुनो केजरीवाल साहब, आपके पुराने सहयोगी, झूठ पर ही झूठ बोलने में जुझारू, चुभ रही है दिल्ली के हाथों में ये झाड़ू। दवा से दारू तलक डिफेम हुई है, इनकी हर स्कीम ही स्कैम हुई है। अरे इनकी हर स्कीम ही स्कैम हुई है। धनंजय जी सर्वाधिक तालियां। बाद चुनावों के मुझे लग रहा है ये उनके दफ्तर में ताला ना पड़ जाए। अब देखो, अब हम केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं तो कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। अरे झरना छोड़ो, तुम्हें तो शावर नहीं समझा, झाड़ू ने तुम्हें सीख बराबर नहीं समझा। थैंक यू। और दिल्ली में कांग्रेस का इतना है ठिकाना, बेगानी शादी में हो जो अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में हो जो अब्दुल्ला दीवाना। और बच्चों मेहनत से लाया हूं लाइन, सजा के रखा है जो दूल्हे का ये सेहरा। अरे सजा के रखा है ये दूल्हे का जो सेहरा, उसमें मकड़ी का जाला ना पड़ जाए। अरे मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी, इनका फ्यूचर ही काला ना पड़ जाए। इनके दफ्तर में ताला ना पड़ जाए, गले लानत की माला ना पड़ जाए, इनमें मकड़ी का जाला ना पड़ जाए। थैंक यू। मैं जाना नहीं चाह रहा था भरत भाई, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोल रहा हूं। अभी आपने कहा कि आस्था में अमीर और गरीब नहीं, आपको देश में कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम अमीर और गरीब की बात आप कर रहे हैं। जी जी, आस्था में अमीरी और गरीबी नहीं होती, नहीं होती है। तो वीआईपी कल्चर जो कुंभ के अंदर चल रहा था, जिसके कारण कल की घटना है, उस पर भी आपको बोलना चाहिए। आपको नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे देश को बोलना चाहिए, सिर्फ आप ही नहीं। अगर वो वीआईपी कल्चर नहीं होता और व्यवस्था, जैसे इन्होंने पूरा होर्डिंग लगाया, 10,000 करोड़ का बजट है कुंभ का, और उसके बाद इस ढंग की घटना हो जाना। कुंभ लोक भी है, परलोक भी है, दैहिक भी है, दैविक भी है, दैहिक दैविक पापों का समन भी करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है वो सत्य और सनातन संस्कृति को बहुत बुरी गुजरी है, अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से लेकर के तमाम चीज़ें बता चुके हैं, कुछ नया नहीं कहा उन्होंने। उनकी ज़बान पे ही जहर है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है, उनके गले में नाग होता है, लेकिन इनके ज़बान पे ही से जहर है और सनातन धर्म के खिलाफ ही है। पहले तुष्टिकरण का तड़का लगता था, अब तगमा लेने की होड़ मची हुई है। और भाई साहब, आपको बजट की ठीक से जानकारी नहीं है। यूपी सरकार ने 7200 करोड़ दिए, केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपया दिया। और अगर आप फाइनेंस का ही समझना चाहते हैं तो कर्नाटक का जितना बजट है सालाना, उससे ज़्यादा कुंभ का पूरा रोटेशन है फाइनेंस का। दूसरी बात, वीआईपी कल्चर की बात वो लोग करते हैं जिसमें इस देश के 100 संस्थानों का नाम एक परिवार के नाम पर रखा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरिए, राजीव चौक आ जाइए, राजीव चौक से निकलिए तो मोतीलाल नेहरू मार्ग पकड़ लीजिए, मोतीलाल नेहरू मार्ग से निकलिए तो जवाहर मार्ग पकड़ लीजिए, जवाहर मार्ग से निकलिए तो फिर कोई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चले जाइए। क्या कर रखा है आपने वीआईपी कल्चर? अरे कल्चर आपकी देन है। हम लोगों ने तो वीआईपी कल्चर हटाया, लाल बत्ती हटा दी, वीआईपी कहना हटा दिया, हमने प्रधान सेवक शब्द लाया,
हमने क्या किया है देश के लिए? गुर्बत की गोद से उठ के जब कोई शोहरत का सफर तय करता है, एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो आज क्यों ऐसा है कि चांदी के चम्मच पर चाय की केतली भारी है? ये इस देश के आम आदमी की तैयारी है। जैसा कि गौरव भाई ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बयान दिए। एक बयान पे बात हो गई कि भाई गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होती। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि भाजपा वाले कंपटीशन में डुबकी पे डुबकी लगा रहे हैं। अब कविता सुनो सर आप। मुझे एक समर्थक मिल गया कांग्रेस का, मैंने उससे एक बात की, वही कविता है सर। मैं कहा कांग्रेसी नेता डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, क्या इस फैसले का कारण बयां करेंगे? बोला हम तो पहले से डूबे हुए हैं और डुबकी लगा के क्या करेंगे? हम तो पहले से डूबे हुए हैं और डुबकी लगा के क्या करेंगे? और एक व्यंग की पंक्ति दे रहा हूं, और डुबकी लगा के क्या करेंगे? यदि आस्था समझती तो गंगा स्नान और गरीबी को जोड़ने के लिए पार्टी मजबूर नहीं होती। वैसे गरीबी तो सर्दी में टी शर्ट पहन के घूमने से भी दूर नहीं होती। दूर नहीं होती। दिल्ली में क्या हो रहा है? आप बयानों की झाड़ू चला रही है, कांग्रेस पलटवार का पंजा, दोनों में कुर्सी पाने की इच्छा जग रही है। कांग्रेस और आपका झगड़ा देख के ये चुनाव कम, सास बहू की लड़ाई ज्यादा लग रही है। लड़ाई ज्यादा लग रही है। लगातार हारती हुई पार्टी आखिर कौन सा डिफरेंट मूव इस बार लेगी? जब गठबंधन करके नहीं जीत पाई तो अकेले कौन सा तीर मार लेगी? तीर मार लेगी। और ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली का नतीजा क्या होने वाला मैं अंदाजा लगा रहा हूं। आप वाले कांग्रेस की पोल खोलेंगे, कांग्रेस वाले आपकी पोल खोलेंगे, दोनों खींचातान में लगे रहेंगे और वोटर भाजपा के साथ हो लेंगे। थैंक यू। वन नेशन वन इलेक्शन के ये भी फायदे गिना दोगे, राम रहीम 5 साल में एक बार आएंगे बाहर। हाँ देखिए ऐसा है कि भाई साहब ने कुछ विरोध किया, कवियों का काम है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन जो काम कोर्ट का है उसमें हम क्या करें? न वोट का है, न जनता की चोट का है, न सरकार का है, न सरोकार वो का है। चुनाव में नहीं आ रहे, कोर्ट का है। कोर्ट चुनाव के बेसिस पे दे रही है। नहीं, कोर्ट क्यों दे रही है? तो कोर्ट बात जानती है। अब किसको सोच के किसी को खोट में समझ में आए तो हम क्या जाने। डुबकी की बात की अभी, मैं संगम की ओर चलता हूं, जहां खड़गे जी ने कहा कि डुबकी लगाने से न तो पाप कम होंगे ना ही गरीबी मिटेगी। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे रहे इस महाकुंभ में जिनकी किस्मत बदली है। मुझे लगता है खड़गे जी वहां तक नहीं पहुंच पाए। त्यागी तपस्वी तन पे लगी राख ना देखी, त्यागी तपस्वी तन पे लगी राख ना देखी, पावन प्रभाव वाली वो साख ना देखी। खड़गे जी बोले डुबकी से ना पाप धुलेंगे, लगता है मोनालिसा वाली आंख ना देखी। लगता है मोनालिसा वाली। हालांकि उनकी आयु इस बात की अनुमति नहीं देगी, लेकिन मैं एक घटना जो उन्होंने कही कि देखो घटना घटी कुंभ में भीषण और प्रचंड, देखो घटना घटी कुंभ में भीषण और प्रचंड, बीजेपी की डुबकी से कांग्रेस को लग गई ठंड। बोले गंगा में डुबकी से ना धुल पाएंगे पाप, लेकिन अब की इस बयान से टेंशन में है आप। उनको पता है इनका तो कुछ नहीं होना, लेकिन अब के इस बयान से टेंशन में है आप, टेंशन में है आप। चुनावी बढ़ा दिया है पारा, खड़गे जी से पूछ रहे बोलो क्या दोष हमारा, खड़गे जी से पूछ रहे। और ये बयानबाजी का जितना ज्यादा कीचड़ होगा कि खड़गे जी से पूछ रहे बोलो क्या दोष हमारा, उन्हें पता है इसका कोई भी ना लाभ मिलेगा, जितना ज्यादा होगा कीचड़ उतना कमल खिलेगा। जितना ज्यादा होगा कीचड़ उतना कमल खिलेगा। मैं तो बोल रहा हूं तुम भी, मैं तो बोल रहा हूं तुम भी किस्मत को अजमाओ,
सब कांग्रेसी एक साथ जाकर के डुबकी लगाओ। इतना सुन गंगा बोली, इतना सुनकर गंगा बोली, मैं ये ना सह पाऊंगी, इनकी डुबकी के बाद बताओ मैं कहां जाऊंगी। धनंजय ये बताइए कि आप बोलते रहे फ्री 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 नहीं देना है, फ्री नहीं देना, अब खुद फ्री दे रहे हो। दिल्ली के दिल में क्या? भाजपा भाजपा भाजपा। दिल्ली की जनता आज क्या कर रही है? भाजपा भाजपा भाजपा। और जो लोग 6 महीना पहले साथ में हाथ लेकर डुएट गा रहे थे, वो आज क्या कर रहे हैं? दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल जमुना में डूब जाए। तो ये स्थिति इन लोगों ने कर दी है। जमुना से ज्यादा गंदा पानी कर दिया इन्होंने। कालिया नाग से ज्यादा केजरीवाल ने दूषित किया है जमुना को। कालिया नाग से कम, काली नाग ने इससे भी कम ही दूषित किया था जितना केजरीवाल ने किया। अब दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस को साफ, कांग्रेस तो पहले से साफ है। वो लोग कहते हैं चलो कांग्रेस कार्यालय चलते हैं, वहां कोई आता जाता नहीं, आजकल बच्चे यही करते हैं। लेकिन केजरीवाल का भी अंत समय आ गया है। देखिए राजनीति में एक नया प्रयोग करने आए थे जो केजरीवाल, राजनीति को ही गंदा कर गए केजरीवाल। पिछले विगत 36 वर्षों से जो कहीं दिख नहीं रहे, वो अभी कह रहे हैं कि भाजपा ही भाजपा है। और रह गई बात, एक बात से तो मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं कि यमुना मैया गंदी हुई है, कालिया नाग से भी ज्यादा दूषित अवस्था में है, लेकिन उसमें आपका, भाजपा का और आपका दोनों का पाप छुपा है।